हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कृष्णा टैरो और किंग ऑफ कप्स टैरो, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए लव रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो, ओके, सो जस्टिस कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड कार्ड है। शुरुआत ही दोनों मेजर काना से 3 मेजर काना आ चुके हैं अब तक। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, द वर्ल्ड, टेम्परेंस कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके ग्रेट, एंड नाइट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस है, सजिटेरियस है, एक्वारियस यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको। सो देखिए यहाँ पर 4 मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल करके रख देगा फ्रॉम दिस डे। ओके, मतलब इस वीक से डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत भी आपके बीच में होने जा रही है, या फिर आपके अलग एक नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन हाँ ये नई शुरुआत आपकी बिल्कुल फ्रेश तरीके से होने वाली है। ओके ओके, सो चलते हैं। अब ये तो ओवरऑल बताया मैंने, अब नए ये कार्ड से बताते हैं हम आपको क्या है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं, रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपको भेज दे, किसी इसी तरह की कोई साइट से, लाइक अमेज़न हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है, वटएवर, कुछ ना कुछ तो ये करके भेजेंगे आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप से ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं किसी तरह से, आपको मनाने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, दे आर अपोलोजाइजिंग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक जेस्चर दे करके आपको मनाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं अपने बिहेवियर को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जो है आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, जब से आपसे अलग हुए हैं तभी से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इनको बेसिकली आपके बारे में जानना है कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो लिए हैं, कहीं कोई और तो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, इनको कोई ख़तरा तो नहीं है, इनके रिलेशनशिप में इनको कोई ख़तरा तो नहीं है, ये चीज़ें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, ये जानते हैं कि आप किसके साथ लंच पे जाते हैं, किसके साथ डिनर करते हैं, सब कुछ इनको पता है। आप पे पूरी नज़र रखी जा रही है इस पर्सन के थ्रू। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो एम्परर कार्ड है, ये पर्सन डेफिनेटली अब पूरा फुल प्रूफ प्लान बना करके ही आपके पास आ रहे हैं। ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आप के साथ शादी करना चाहते हैं और ये अब कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके और उनके बीच में रिकन्सिलिएशन के रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर कोई है जो एज में काफ़ी ज़्यादा है, जिनका इन्फ्लुएंस आपके इस रिलेशनशिप पे है। मे बी फादर या फादर लाइक फिगर में हो सकता है कोई, जो आपको या फिर इस पर्सन को कुछ अच्छी सलाह देने वाला है, जिसकी वजह से आपका शायद रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो पाए। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है किसी एजड पर्सन का। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होनी है इसी हफ्ते हो जाने वाली है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के बाद आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके लॉजिकल आंसर्स जो हैं इस पर्सन को स्टन कर देंगे और इस पर्सन की तरफ से जो है आपको
सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत डर जाएंगे। अगर ये झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ लेंगे। यू आर स्कॉर्पियो, सो आई नो कि आप इजीली किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड है। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इन्होंने अपना कर्मा झेल लिया है, इनको अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है। आपके साथ ये ज़्यादा देर सेपरेट नहीं रह सकते। इनको आपकी तरफ मैं कदम बढ़ाते हुए देख रहा हूँ। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो जानते हैं उनकी गलतियां हैं और इसीलिए वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में जो भी अभी कहते हैं ना कि टॉम एंड जेरी वाली चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है और ये जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियाँ थी या फिर जो भी गिले शिकवे थे वो सब मिट जाने वाले हैं। यहाँ से अब एक एंडिंग से आपका रिलेशनशिप गुजरेगा। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले हैं और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है, आपका रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बैठ कर के बातें हो रही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एंजेलिक हैंड है आप दोनों के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ से आप दोनों हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरी डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी इसके बाद। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ है, सक्सेस है, और आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ फाइनेंशियल सक्सेस भी है। ओके स्कॉर्पियो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आपको हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्टेड है। हालांकि ये सिर्फ इसी वजह से अट्रैक्टेड नहीं है, इसको गोल्ड डिगर मत समझिए। मुझे लगता है कि उनको सच में बहुत रियलाइजेशन हुआ है और वो इसी वजह से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हालांकि ये सक्सेस आपको अभी हाथ लगेगी, मे बी उससे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जिस बोझ से आप गुजर रहे थे, जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आप ढोए जा रहे थे, एक तरह से देखा जाए तो अब वो बोझ आपके सिर से उतरने वाला है, क्योंकि अब ये पर्सन आपका बोझ अपने सर भी लेने वाला है। यानी कि अब ये आपके साथ 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 चलने वाले हैं। अब ये इस पर्सन की आपको इतनी ज़्यादा पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को अब मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको, मुझे लगता है कि ये पर्सन को अब अकल आ चुकी है और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिए हुए है। जैसे कि मैं बता रहा था, एंजेलिक कुछ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। एंड ये रिलेशनशिप मुझे रिकन्सिलिएशन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों राज़ी हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप को वापस से ग्रो होते हुए कोई रोक सकेगा। ओके, वैसे मैं ग्रोथ ऑलरेडी देख रहा हूँ। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है। दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली होनी है, और यहीं से आपकी पैशनेट न्यू बिगनिंग होनी है, ग्रोथ होनी है, एक्सपेंशन होना है। डेफिनेटली पैशनेट हैं तो डेफिनेटली फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं आप एक दूसरे के ऊपर। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कम्प्लीटली चेंज आने वाला है। यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये हालांकि स्कॉर्पियो का कार्ड नहीं है, लेकिन ये स्कॉर्पियो को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ही इस पर्सन को एक तरह से ट्रिगर किया है। आज तक इस पर्सन ने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया है, कभी भी ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाए। हमेशा आपने इस पर्सन को इनकरेज किया है, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने आपके इनकरेजमेंट को हमेशा इग्नोर ही किया है। एक तरह से हमेशा अपने कंफर्ट जोन को ही
इसने प्रायोरिटी दी है। और अब जब आपने इस पर्सन पे इतने बड़े बड़े एक्शन लिए थे तो इस चीज़ का ही असर है कि इन्होंने अपना कर्मा झेला और अब ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको बड़ी ही इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं स्कॉर्पियो अब आगे ना बढ़ जाए हमेशा के लिए, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शंस हैं, आपके पास अब बढ़ने के लिए, आगे आगे निकलने के लिए बहुत कुछ है अवेलेबल। और इस पर्सन को वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इस पर्सन को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि आप फिर उनकी तरफ एक बार भी देखेंगे नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सॉवरेनिटी, ओके, अपने हाथ में ले लीजिए सब कुछ। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखनी है। और मुझे लगता है कि आपके हाथ में पावर आने वाली है, आपको यूनिवर्स कुछ स्पेशल पावर देने वाला है। जिस यूनिवर्स ने आपको एक वॉइड में रखा, हमेशा आपको दुख दिया है, अब देखिए आपके लिए खुशियाँ भी उतनी ही आ रही हैं स्कॉर्पियो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, आपको ना, आप ये डिज़र्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मैं हमेशा ये भी देखता हूँ कि आप चीज़ों को साबोटाज करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, ये चीज़ मत कीजिएगा। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। ओके, भले ही आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, तभी भी ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ओके, और आपने जो दुख झेला है, आप ये मत सोचिए कि आगे आने वाले टाइम में भी सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा। आपको इस चीज़ से, इस मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। और मुझे लगता है कि इस मेंटालिटी से आप बाहर निकल रहे हैं और आप अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये बड़ा चैप्टर है। ओके, और कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।